हरे कृष्ण। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास की सुंदर कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में की गई कोई भी जप, तपस्या, आराधना, पूजा मनुष्य को सहस्त्र गुना अधिक फल प्रदान करती है। और ये पुरुषोत्तम मास बस अब समाप्त होने वाला है। तो चलिए इन अंतिम दिनों में अपनी साधना को तीव्र बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं और आज की हमारी अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज की अधिक मास कथा आरंभ करते हैं। वाल्मीकि ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने अपनी पत्नी के साथ भक्तिपूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और फिर पूर्ण श्रद्धा और आनंद के साथ उनकी पूजा की। पूजा का स्वीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशिनी सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इतना कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि वहाँ से चल पड़े। राजा दृढ़धनवा ऋषि वाल्मीकि को सीमा तक पहुँचाकर अपने महल में वापस आए। महाराज दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, ये संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में भी राग, द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वन गमन करूँगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलूँगी। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, इसलिए मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर अपनी पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जाकर पहुँचते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास वे तीनों काल में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए दिन रात भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास व्यतीत किया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां पर उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा और रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस प्रकार रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण करके गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रहकर वे दोनों आनंद पूर्वक उनकी सेवा में संलग्न हो गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। ये पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद मुनि इस वानर की मुक्ति की बात सुनकर भगवान श्री हरि से पूछते हैं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है। फिर वो अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ ये कथा मुझे सुना दीजिए। वो वानर पूर्व जन्म में कौन था, कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अत्यंत लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, लेकिन अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे करदय के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने ना तो कभी हवन किया और ना ही वो पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस प्रकार वो सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वो भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी किसी प्रकार का कोई दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति और सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसर पर हवन, जप और दान आदि जो करना चाहिए
वे भी उसने कभी नहीं किए। वो बस हर समय निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से याचना करता कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन हर समय वो धन की तृष्णा में रहने के कारण वो बहुत ही क्रूरकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा ना होने देते, उसको धुतकारते और धिक्कारते थे, लेकिन वो सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घुमा करता था। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर गया। उसने उसे बगीचे में रहने के लिए कह दिया। चित्र शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद माली ने बगीचे को करदय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहाँ अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। अब वो बगीचे के फलों को नित्य पेट भर के खाता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वो असत्य बोल कर कहता, अरे भाई, मैं तो नगर में भिक्षा मांग कर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदे की बात पर विश्वास करके वो माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते और बेचते उस करदे ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वो रुदन करता और अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वो अपने कुकर्मों के लिए रोता और चिल्लाता था, आह, मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो। मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यों ही वृथा गवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन और जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और ना ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ चला गया। मुझे दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में बिताया। इस प्रकार करुण विलाप करते हुए करदय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस करदय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए हैं। इसके 2 पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यंत जघन्य है। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो और फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। धर्मराज की ये बात सुनकर चित्रगुप्त ने धर्मराज से एक और बात बताई, जिससे उस ब्राह्मण का जीवन बदलने वाला था। और वो क्या थी, वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। अधिक मास विशेष कथा के पिछले अध्याय में हमने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र के विषय में सुना और आज हम बात करेंगे उनके उस जीवन काल के विषय में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आ जाते हैं। पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके पार्षद का आगमन अयोध्या में हो चुका था। उनके इस पवित्र आगमन पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। अयोध्या में घर घर में घी के दीपक प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया जा रहा था। जैसे ही प्रभु श्री राम के भाई भरत को ये समाचार मिला तो उन्होंने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किया और नंदीग्राम से बाहर आए। और आप जानते हैं ये नंदीग्राम क्या है? ये वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम के वन गमन बाद भरत ने अपना जीवन व्यतीत किया, एक योगी की तरह। इस समय में भरत ने भी श्री राम की तरह ही वृक्ष छाल के वस्त्र पहने, बालों को जटाजूट रखा, गौमूत्र से पके हुए जौ खाकर सादा जीवन जिया और कूश घास की चटाई बनाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें सोए।
ऐसी अवस्था में रहकर उन्होंने प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में उनका राज्य संभाला। और ऐसे भरत और प्रभु श्री राम का जब दोबारा मिलन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अश्रुओं से स्नान करवाया। तत्पश्चात श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण सहित सभी वरिष्ठ गुरुजनों एवं ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सभी अयोध्या वासियों ने फूलों की माला पहनाकर भगवान का स्वागत किया। उसके बाद श्री राम ने अपने राजमहल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम अपनी तीनों माताओं और कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। 14 वर्ष के लंबे अंतराल बाद जब राजमाताओं ने उन्हें देखा तो उनके आहत हृदय आनंद अश्रुओं से छलक उठे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी गोद में बिठाया और स्नेह पूर्वक देखने लगी। और फिर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करना प्रारंभ किया। उनका मुंडन करवाया गया। चारों समुद्रों से लाए गए जल एवं अन्य शुभ सामग्रियों से उनका अभिषेक करवाया गया। उसके बाद उन्होंने राजसी वस्त्र और सुंदर आभूषण तथा पुष्पमालाएं धारण की। अपने भाई एवं पत्नी के साथ प्रभु श्री राम अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे। क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने एक पत्नी का व्रत धारण किया और विश्व में आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या का राज्य संभाला और श्री राम की उपस्थिति में वास्तविक राम राज्य की स्थापना हुई। उस राज्य में ना तो भय था और ना ही शोक, ना वहाँ कोई वृद्ध होता और ना ही कोई बीमार। यहाँ तक कि जब तक व्यक्ति ना चाहे तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। वहाँ की प्रजा स्वाभाविक रूप से नैतिक और सदाचारी थी। नदियाँ सदैव शीतल जल से छलकती रहती। वन, पर्वत और समुद्र बहुमूल्य औषधियाँ, फल, फूल और रत्नों से लदे रहते। मार्गों पर हाथियों की सूंड में भरकर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता और स्थान स्थान पर सुंदर पताकाएं, सुवर्ण कलश और फूलों से सजावट की जाती। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वे त्रेता युग में नहीं बल्कि सतयुग में जी रहे थे। प्रतिदिन अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की इस प्रकार स्तुतियां गाते रहते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राज्य संभालने के बाद भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को विश्व विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा और वे स्वयं राज्य संभालने के लिए और प्रजा का मार्गदर्शन करने के लिए अयोध्या में रहे। जब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों दिशाओं के राज्यों को जीतकर विश्व विजय करके वापस आए तो प्रभु श्री राम ने अनेक यज्ञ संपन्न किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये यज्ञ संपन्न हो गए तो प्रभु श्री राम ने यज्ञ करने वाले पुरोहितों और ब्राह्मणों को दान दिया। और जानते हैं वो दान क्या था? उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य और संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। अब श्री राम के पास सिर्फ उनके अपने पहने हुए वस्त्र और आभूषण थे और माता सीता ने भी अपने वस्त्र और नाक की नथ के अलावा सब कुछ दान में दे दिया। जब ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम और माता सीता की इस उदारता को देखा तो वे सभी भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अप्रतम नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताघ्रये। हे भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। चूंकि आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके वहाँ व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, इसलिए हमारे लिए इससे श्रेष्ठ दक्षिणा और क्या हो सकती है। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के उपासक और उनके हितैषी हैं। हम आपके चरण कमलों में नमन करते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन्हें मिले हुए उस संपूर्ण राज्य और संपत्ति को वापस प्रभु श्री राम को लौटा दिया। लेकिन यहाँ पर ये कथा समाप्त नहीं होती। अब देखिए, प्रभु श्री राम का ये नियम था कि वे अपनी प्रजा की सुखाकारी जानने के लिए रात्रि के समय वेश परिवर्तन करके अपने नगर में भ्रमण करते थे।
एक ऐसी ही रात्रि के समय उन्होंने एक व्यक्ति को सीता माता के विषय में कुछ कहते हुए सुना। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, अरे कलंकिनी, तू किसी और के घर पर जाकर रही है। आज से मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगा। मैं श्री राम की तरह अपनी पत्नी का नौकर नहीं हूँ, जिन्होंने इतने महीने बाहर रहने वाली अपनी पत्नी को भी स्वीकार कर लिया है। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने एक बड़ा ही कठिन निर्णय लिया और माता सीता का त्याग कर दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी और श्री राम ने उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रय में भेज दिया। वहाँ रहते हुए माता सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार किया और इन दोनों बालकों के नाम रखे गए लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों का ज्ञान और हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन इस ओर माता सीता के लिए अपने पति के विरह में जीवन यापन करना दुष्कर होता जा रहा था। इसलिए जब लवकुश पौगंडा अवस्था तक पहुंच गए तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि के संरक्षण में रखा और वे स्वयं धरती में प्रविष्ट हो गई। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और फिर उन्होंने 12,000 वर्षों तक चलने वाले एक अखंड अग्निहोत्र यज्ञ का आरंभ किया। जब यह समाप्त हुआ तो प्रभु श्री राम ने स्वयं भी इस भौतिक संसार को छोड़कर वैकुंठ लोक में गमन किया। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का महान जीवन चरित्र यहाँ समाप्त होता है। प्रभु श्री राम एक आदर्श पुरुष की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से भी हम जानते हैं। वास्तव में संपूर्ण रामायण में हमारे लिए अनेक शिक्षाएं छिपी हुई है। इसमें प्रेम है, बलिदान है, त्याग है, धर्म है, नियति है और भक्ति है। लेकिन इन सब में से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आपके हृदय के सबसे नजदीक है? वो हमें यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सबके आशीर्वाद और प्रेम के साथ अब हमारी भी अधिक मास विशेष कथा यात्रा का कुछ ही दिनों में समापन होने वाला है। इस अधिक मास को पूरा होने में बस अब 4 दिन शेष रह गए हैं। अगर आपको लगता है कि इन कथाओं के माध्यम से हम आपके अधिक मास को विशेष बनाने में थोड़ा भी योगदान दे पाए हैं तो हमारा नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी ये कथा सुन रहे हैं उन सब से, कि प्लीज आप सभी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रमाणभूत वैदिक कथाओं की कथा सरिता को निरंतर प्रवाहित करने के हमारे इस अभियान को हम अविरत रूप से चलाते रहें। आप सबके आशीर्वाद और प्रार्थनाएं हमें शक्ति, उत्साह और प्रेरणा प्रदान करती है। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का गान करते हैं और इस सुंदर प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्
श्री राम। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण
वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही
स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।